नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए बिजली विभाग के अंतर्गत जारी की गई भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। यहाँ पर आप देखेंगे पांचों जो विद्युत जो निगम लिमिटेड है इनके द्वारा भर्तियां रिलीज की गई है। RVUN, ठीक है, RVPN, JVVN है, इसके अलावा यहाँ पर AVVN है और JDVVN है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशंस इन सभी का एक सम्मिलित रूप से आपको देखने को मिला है। ठीक है, 29 जनवरी कल शाम को इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंतर्गत इन सभी के लिए कॉमन रिक्वायरमेंट रखी गई है जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट के अंतर्गत। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंतर्गत पदों का जो विवरण है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन इसमें पदों की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट और जोन इनके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है, तो वो भी आपको मैं यहाँ पर अभी क्लियर कर देता हूँ। ये इस प्रकार से पदों का देखो 37 और यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत विवरण आपको दिया गया है। RVN के अंतर्गत 25 पोस्ट हैं, JBBN के अंतर्गत आपके 112 पोस्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना जूनियर इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। ठीक है, ABBN के अंतर्गत 26 पोस्ट हैं और JDBN के अंतर्गत आपके 33 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत आपकी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर भी इसके अंतर्गत देखो, यहाँ पर RVN के अंदर ओनली जो है आपके 2 पोस्ट इसके अंतर्गत बताई जा रही है। जूनियर केमिस्ट की बात करें तो RVN के अंतर्गत 5 पोस्ट आपकी इसके अंतर्गत बताई जा रही है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है सैलरीज की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए L10 सैलरी रहेगी जिसमें आपका फिक्स्ड रिनोमिनेशन रहेगा ड्यूरिंग पीरियड के अंतर्गत आपका 23,700 रुपए जूनियर केमिस्ट और इंजीनियर दोनों के लिए। ठीक है, मिनिमम इन द पे मैट्रिक एज द बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर 33,800 रुपए दोनों के अंतर्गत आपको दे ही रहेगा। ये इनकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत अगर आप चेक करना चाहे तो। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जो कैंडिडेट हैं उनके अंतर्गत कहा गया है कि आपको 4 साल का एक ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए एज ए इंजीनियर रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर। मैकेनिकल के अंतर्गत जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर फुल टाइम 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री जो है इंजीनियरिंग के अंतर्गत मांगा गया है रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर रिलेटेड स्ट्रीम से। ध्यान रखना, अगर आप इलेक्ट्रिकल से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का आपके पास होना चाहिए, मैकेनिकल से जा रहे हैं मैकेनिकल का आपके पास में होना चाहिए। कंट्रोल एंड यानी C&I कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये भी आपके फुल टाइम 4 ईयर का जो है आपके ग्रेजुएशन डिग्री आपका इसमें रहने वाला है। रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर आपके होना इसमें जरूरी है। ठीक है, इसमें आपकी जो डिग्री है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर होना जरूरी है। फायर एंड सेफ्टी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी के अंतर्गत आपके यहाँ पर जो है 4 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इसके अंतर्गत मांगा गया है एज ए रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर। ठीक है, इसमें भी आपके इक्विवेलेंट जो है डिग्री वो आपकी इसके अंदर मांगी गई है, ध्यान रख लेना। तो ये तो था आपके इसका ब्यौरा, ठीक है, जिसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ आपके काम की चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट आपके 21 से 40 साल की रहने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, 21 से 40 साल का, बाकी एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर आपको दे ही रहेगा। तो एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और भी जो काम की चीजें हैं ये नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पर इन साइट्स को विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना, अप्लाई कैसे करना है तो वो आपको इन साइट्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। ये पेमेंट को लेकर आपके यहाँ पर अपडेट दी गई। एक बार अपन इसके एग्जाम पैटर्न अगर साथ में दिया हुआ है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की बात करें तो पार्ट ए का आपका वेटेज जो है वो 60% का रहेगा। पार्ट बी का यहाँ पर आपके 40% का वेटेज आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत लेवल ऑफ डिग्री की बात करें, ठीक है, मतलब आपका जो लेवल है डिग्री का उसके हिसाब से आपके 60% का वेटेज रहेगा। 40% के अंदर आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज आपकी इसके अंदर रहेगी, हिंदी रहेगी और इंग्लिश रहेगी आपकी। ठीक है, ये इसका ब्रीफ सिलेबस भी नीचे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देयर शैल बी नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं रहेगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, याद रखिएगा। और हिंदी इंग्लिश जो है वो आपकी क्लास 10th के लेवल की आपको देखने को मिलने वाली है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि और कुछ अगर यहाँ पर आपके काम की चीजें हैं तो। अब देखिए कई सारे साथी अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा निराश जरूर है कि सर हमारे जो सूचना सही की 155 पोस्ट थी वो इसमें नहीं देखने को मिली है। तो देखिए भाई, इसके अंदर अभी बहुत सारे पदों की जो विज्ञप्तियां हैं वो रिलीज नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर जहां तक मेरी जानकारी है ये आपके फेज 1 की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर जो फेज 2 रहेगा उसके अंतर्गत आपकी सूचना सहायक की जो पोस्ट है वो ऐड की जाएगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं है कि बिल्कुल 100% आपकी पोस्ट आएगी। ठीक है, तो आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो फेज 2 में आपको सूचना सहायक की जो पोस्ट है, और क्या पता हो सकता है 155 के साथ और भी पद जुड़ जाए तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो राजस्थान के अंदर अजमेर है। ठीक है, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा,
हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर के अंतर्गत आपके एग्जामिनेशन जो है सिटी दी गई है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी नेशनल हेल्थ मिशन RSMSSB के द्वारा यहाँ पर जो है कल 13,000 प्लस भर्तियों का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर वालों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट की भर्ती जो है उसको लेकर मैंने कंप्लीट वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दिया है। जो भी कैंडिडेट उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वे सभी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को थंबनेल आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके लिए जो भी चाहें तो वो जरूर फाइट कीजिएगा, क्योंकि भाई देखो आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती है जहां तक मैं मानता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम असिस्टेंट ये सैलरी बहुत कम है, इसके अंतर्गत ये भी एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये तो मान सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट में जाने का एक ये तो छोटा सा जो है मौका आपको जरूर नहीं चूकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं हम अपन एक और नए वीडियो के अपडेट के साथ। धन्यवाद।